So hello guys, welcome back to our YouTube channel Study with Animesh। पिछली क्लास में उन्होंने बेसिकली पढ़ा था कि टोकन्स क्या होते हैं, आइडेंटिफायर क्या होते हैं, उनके एग्जांपल देखे थे, रूल्स देखे थे, रूल फॉर नेमिंग आइडेंटिफायर। तो इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि कीवर्ड्स क्या होते हैं, उनके एग्जांपल देखेंगे, कौन कौन से कीवर्ड्स होते हैं, लेटर्स देखेंगे, लेटर्स के एग्जांपल देखेंगे, वेरिएबल कॉन्स्टेंट्स जानेंगे, लेटर्स कितने टाइप्स के होते हैं ये जानेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे कीवर्ड्स क्या होता है। कीवर्ड्स तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। कीवर्ड्स आर रिजर्व्ड वर्ड्स which provide meaningful information to the compiler। एक सेकेंड। हाँ, तो बेसिकली कीवर्ड्स होते हैं, कीवर्ड्स आर रिजर्व वर्ड्स विच प्रोवाइड मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन टू द कंपाइलर। कीवर्ड जो होते हैं रिजर्व वर्ड होते हैं। रिजर्व मतलब हम लोग उसको और कहीं यूज़ नहीं कर सकते हैं, जो प्रोवाइड करते हैं मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन, कुछ मीनिंग देते हैं इन्फॉर्मेशन कंपाइलर। कंपाइलर हम जो प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं हम लोग को आउटपुट देता है। तो ये हो गया आपके कीवर्ड्स। कीवर्ड्स आपके बहुत सारे होते हैं, लेकिन मैं आप लोग को मेन नहीं बता रहा हूँ। डेटा टाइप्स में कौन कौन से कीवर्ड्स होते हैं। इंट सारे डेटा टाइप्स में कीवर्ड्स होते हैं। इंट, डबल, बाइट, फ्लोट, कोई भी देख सकते हैं आप, सारे ये होते हैं कीवर्ड्स। ऐसे ही और भी देखते होते हैं एटोमेटिक डेटा टाइप, वो सारे। तो ये डेटा टाइप्स हो गया। उसके बाद और भी होते हैं, जैसे कि फॉर हो गया, जो मैं आप लोगों को कीवर्ड्स बता रहा हूँ कौन से रिजर्व वर्ड्स हैं। एफ हो गया, एल्स हो गया, एफ एल्स हो गया, स्विच हो गया, डिफ़ॉल्ट हो गया, स्विच डिफ़ॉल्ट, ठीक। फॉर हो गया, एफ हो गया, एल्स हो गया, स्विच हो गया, डिफ़ॉल्ट हो गया, ब्रेक, सारे कीवर्ड्स हैं। कंटिन्यू, वाइल, ठीक। ब्रेक, कंटिन्यू, वाइल, प्राइवेट, सारे कीवर्ड्स हैं। प्राइवेट, न्यू, प्रोटेक्टेड, ठीक। प्राइवेट हो गया, न्यू हो गया, प्रोटेक्टेड हो गया, और एक लास्ट और इम्पॉर्टेंट, इम्पोर्ट। ये आपके बेसिकली हो गए कीवर्ड्स जो मेन में है। डेटा टाइप्स में सारे डेटा टाइप्स, फॉर, एफ, एल्स, स्विच, डिफ़ॉल्ट, ब्रेक, कंटिन्यू, वाइल, प्राइवेट, न्यू, प्रोटेक्टेड, इम्पोर्ट, ये आपके मेन कीवर्ड्स हो गए। इसे आप लोग और कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। क्लास के समय, क्लास को नेम देते समय आप लोग ये कीवर्ड्स नहीं यूज़ कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल देखते हैं, चलिए कुछ। तो हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं कीवर्ड्स के। जैसे कि आपने लिखा इंट, ये आपने पहले इंट लिख दिया, उसके बाद नहीं, सबसे पहले पहले आपने लिखा इंट, उसके बाद लिखा आपने इंट इक्वल टू 6। ये आपने इंट डेटा टाइप में ये वेरिएबल साइन किया, उसकी वैल्यू दी। ये आपका सही है क्योंकि ये कीवर्ड नहीं है। अगर यहाँ इसी की जगह पर ये लिख देते इंट इज इक्वल टू 6 तो ये गलत हो जाता।
क्योंकि इंट हमारा कीवर्ड है, कीवर्ड माने रिजर्व वर्ड है, इसको हम लोग और कहीं नहीं यूज़ कर सकते हैं। ऐसे एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, ये रॉन्ग हुआ और ये सही है, इसको आप लोग यूज़ कर सकते हैं क्योंकि जावा केस सेंसिटिव है। क्या होता है, जावा केस सेंसिटिव है, ये और ये अलग अलग ट्रीट किए जाते हैं। एक और देखते हैं, इंट फॉर इज इक्वल टू 22, इंट फॉर इज इक्वल टू 22। हाँ, तो इसमें देखिए कौन सा गलत होगा कौन सा सही होगा। इसमें ये वाला गलत होगा क्योंकि ये गलत होगा क्योंकि फॉर, ये फॉर क्या है, कीवर्ड्स हैं जो मैंने आपको बताए थे। ये फॉर कीवर्ड नहीं है तो ये बिल्कुल सही होगा, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ये आपने एग्जाम्पल देखे। तो हम लोगों ने अभी एग्जाम्पल देखा, अब हम लोग देखते हैं कि लिटरल्स क्या होते हैं। क्या बोला मैंने, लिटरल्स क्या होते हैं, लिटरल्स होते क्या हैं। तो हाँ भाई, अब हम लोग पढ़ते हैं लिटरल्स। चलिए लिटरल्स के पहले हम लोग एक और चीज़ पढ़ते हैं, वेरिएबल्स। ये वेरिएबल्स क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन देखिए पहले। वेरिएबल, द चेंज इन वैल्यू डज नॉट इफेक्ट द आउटपुट। अब इसका मैं मतलब बता रहा हूँ, आप कॉन्स्टेंट्स देखो। द चेंज इन वैल्यू affects the output। ठीक, चलिए मैं आपको इसको एक एग्जाम्पल के साथ बताऊँ। पहले मतलब समझाता हूँ। वेरिएबल्स क्या क्या होता है वेरिएबल, द चेंज इन वैल्यू। इसकी जब वैल्यू हम लोग चेंज करेंगे तो उससे आउटपुट में कोई असर नहीं आएगा। इसी समय अगर हम लोग बात करते हैं कॉन्स्टेंट्स, कॉन्स्टेंट क्या होता है, द चेंज इन वैल्यू। अगर हम लोग कॉन्स्टेंट की वैल्यू चेंज करते हैं तो उस पर प्रोग्राम पे आउटपुट पे इफेक्ट आएगा। एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि ए इज इक्वल टू 2, ए 2 स्टोर है, ए में 2 स्टोर है। बी इज इक्वल टू 3, बी में क्या स्टोर है, बी में 3 स्टोर है। सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, सी में क्या है, ए प्लस बी कर रहा है, हम लोग कर देंगे प्रिंट। हम लोग को फिर सी को प्रिंट करना है, ठीक, ये हो गया। तो अब इसमें ए बी सी है, ये आपका क्या है, वेरिएबल्स। और जो ये 2 3 हैं ये आपके कॉन्स्टेंट्स। ठीक, अब आपको दिखाता हूँ मैं कैसे डिफरेंशिएट है वेरिएबल्स की। देखिए, द चेंज इन वैल्यू डज नॉट अफेक्ट द आउटपुट। अगर आप इसकी ए बी सी इसकी वैल्यू चेंज करेंगे, ए की जगह आप ले आए जेड, जेड इज इक्वल टू हो जाएगा, तो क्या आउटपुट पे कोई फर्क आएगा, नहीं आएगा। वैसे बी की जगह आप ले आए एक्स, जेड इज इक्वल टू 2, एक्स इज इक्वल टू 3। सी की जगह आप ले आए यहाँ पे समझ लीजिए ओ, सी की जगह हो जाए ओ इज इक्वल टू जेड प्लस एक्स। कोई भी आपको आउटपुट में, आउटपुट जो उसका कैलकुलेशन आएगा उसमें आपको कोई चेंज नहीं दिखेगा, कोई भी चेंज नहीं दिखेगा। उसी तरह कॉन्स्टेंट्स का देखते हैं, कॉन्स्टेंट जो चेंज इन वैल्यू अफेक्ट द प्रोग्राम। इसमें वैल्यू अगर चेंज की तो उससे इफेक्ट आएगा आउटपुट में। यहाँ पे 2 लिखा है, समझ लीजिए ए इज इक्वल टू 2 लिखा है, तो यहाँ इसका आंसर क्या आएगा, पहले 5 आएगा अगर ये नॉर्मल। ए इज इक्वल टू 2 है, अगर 2 को हम लोग हटा के 4 लिख दें और ये 3 को हटा के बी इज इक्वल टू 3 इसको भी 4 लिख दें, तो अब आउटपुट में क्या आएगा, 8 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि कांस्टेंट हम लोगों ने चेंज किए हैं। यही है द चेंज इन वैल्यू अफेक्ट्स द आउटपुट। तो ये आपके वेरिएबल और कांस्टेंट्स हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, लिटरल्स पे ले जाता हूँ। सब हम लोग बेसिकली पढ़ते हैं लिटरल्स। लिटरल्स पे आते हैं वापस। लिटरल्स होते क्या हैं, लिटरल्स की सबसे पहले डेफिनेशन पे गौर करते हैं। तो लिटरल्स आर
देखिए लिटरल्स आर कांस्टेंट वैल्यू असाइन, लिटरल्स आर कांस्टेंट वैल्यू असाइंड, किसको असाइन करती है? टू द कांस्टेंट्स वेरिएबल, ठीक। लिटरल्स जो होते हैं वो वेरिएबल में असाइन करते हैं किसको? कांस्टेंट्स को। वेरिएबल जैसे ए बी सी, कांस्टेंट मतलब कोई भी वैल्यू 1 2 3 4 5, ठीक। तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया कि लिटरल्स क्या होते हैं। अगर हम पढ़ेंगे लिटरल्स कितने टाइप्स के होते हैं, सो हम पढ़ेंगे लिटरल्स कितने टाइप्स के होते हैं। लिटरल्स कितने टाइप्स के होते हैं? लिटरल्स बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। लिटरल्स 3 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है आपका न्यूमेरिक, फिर होता है आपका बुलियन, एक हो गया न्यूमेरिक, एक हो गया बुलियन, तीसरा होता है स्ट्रिंग। ये 3 लिटरल्स होते हैं, इनके भी अब टाइप्स होते हैं, वो हम लोग पढ़ेंगे। न्यूमेरिक ये बेसिकली 2 टाइप्स होते हैं, ठीक। न्यूमेरिक में 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है आपका इंटीजर, ठीक। एक होता है इंटीजर, एक होता है फ्रैक्शनल बोल सकते हैं, या तो आप उसको बोल सकते हैं न्यूमेरिक इंटीजर होता है, एक होता है फ्रैक्शनल और डेसिमल, ठीक। अब पहले बात करते हैं इंटीजर। इंटीजर कौन से हो सकते हैं? -3 -2 3 4 1 2 1 2 -1 4 9 6 2 2 2 2, ठीक। कोई भी इंटीजर हो सकता है इनमें से क्या बहुत 1 2 माइनस में भी नेगेटिव इंटीजर, जैसे आप लोग मैथ्स पढ़ते हैं वही इंटीजर है। फ्रैक्शनल और डेसिमल में आपको सुनामी सुन के पता चल जाएगा कि पॉइंट में होगी 3.236, ठीक। या तो -4.112 -3.4268, या तो माइनस क्या प्लस 1, ठीक। अरे 1.01, ठीक। ये हो गया आपका डेसिमल या फ्रैक्शनल। तो हम लोग बात करते हैं बुलियन। बुलियन में जैसे मैंने आपको बुलियन डेटा टाइप बताया था, उसमें 2 वैल्यू स्टोर हो सकती हैं, ट्रू या तो फॉल्स। ट्रू के लिए 1, फॉल्स के लिए 0, ठीक। ये हो गया बुलियन। अब हम लोग बात करते हैं स्ट्रिंग में। होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ये 2 टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक। एक होता है आपका कैर शॉर्ट फॉर्म, फुल फॉर्म कैरेक्टर। दूसरा होता है स्ट्रिंग ही होता है, ठीक। तो स्ट्रिंग के 2 टाइप्स होते हैं, एक कैरेक्टर होता है और एक स्ट्रिंग होता है। कैरेक्टर होता है जैसे हमने बताया था कैर डेटा टाइप, आपको कोई भी सिंगल डिजिट जो कि सिंगल कोट्स में लिखी गई हो, ए, ठीक। ए हो गया, ये हो गया, डॉलर हो गया, ठीक, इक्वल टू हो गया, प्लस हो गया, ये सब कैर है। कोई नंबर ले लिया, 0 ले लिया, ठीक, ये सब है कैर। मॉडुलस साइन ले लिया, डिवाइड साइन ले लिया, मल्टीप्लाई साइन ले लिया, सब डिवाइड साइन है ये कैरेक्टर। स्ट्रिंग में सिंगल डिजिट भी आ सकती है और कोई आपको जैसे नाम लिखना है अनिमेश, ये भी आ सकता है, लेकिन कंडीशन क्या? 2 कोट्स होने चाहिए, डबल कोट्स,
ठीक, डबल कोट्स में चाहिए, 1 आ गया, जैसे डबल कोट्स में लिखा हो वो स्ट्रिंग हो गया। तो बेसिकली 3 टाइप्स हो गए लेटर्स के, हो गए न्यूमेरिक, बुलियन, स्ट्रिंग। न्यूमेरिक में आता है आपका इंटीजर -3, -234, कोई भी नंबर, माइनस निगेटिव में 0 और पॉजिटिव में। फ्रैक्शनल डेसिमल क्या, डेसिमल में नंबर हो, वो हो गया आपका। लेटर्स में न्यूमेरिक लेटर का फ्रैक्शनल, ठीक। फिर बुलियन आ गया, बुलियन में ट्रू फॉल्स, ट्रू में 1, फॉल्स में 0। फिर स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में आ गया आपका कैरेक्टर और स्ट्रिंग। कैरेक्टर में कोई भी सिंगल डिजिट जो कि सिंगल कोट्स में लिखी हो। स्ट्रिंग में कोई भी कुछ भी आप बड़ा नाम भी लिख सकते हैं, आप सिंगल डिजिट भी लिख सकते हैं। कंडीशन क्या होनी चाहिए कि वो डबल कोट्स में लिखी हो। तो ये आपका हो गया लिटरल्स। सो आज के लिए इतना ही, चलिए, थैंक यू गाइज एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, थैंक यू।